आज मेरे हाथ में एक किताब है जिसका शीर्षक है जिधर कुछ नहीं। ये पूरी किताब दरअसल एक लंबी कविता है और इसको लिखा है देवी प्रसाद मिश्र ने। तो अब मैं इसके कुछ हिस्से सुना रहा हूँ क्योंकि पूरी किताब पढ़ पाना तो मेरे बस में है नहीं, लेकिन कुछ हिस्सा मैंने लिया है। और देवी प्रसाद मिश्र जो है प्रतिरोध की कविता के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, तो मैंने कुछ हिस्सा लिया है, मैं आपको सुना रहा हूँ। कवि, दार्शनिक और सन्यासी एक जगह पर बहुत दिनों तक नहीं रह पाते। निराला ने कहा है, वो लिखो जो चोट से निकला हुआ सच हो, कि यह रैदास का धीमा सा स्वर है। सच मिटेगा, सच रहेगा, कि धूमिल कह रहे हैं। पीर सहकर चीर दो जनतंत्र को, जो फ्रॉड है, जो गॉड है, वो एक धक्के में ही ढहता है। झूठ की आदत सा जो हम सब में रहता है। मैं घूमता रहता था नगर के अंदर के अंदर के अंदर के अंदर, परिव्राजक की तरह भाई का कमर पर 3-4 बार मोड़ा पैंट पहनकर डोलता रहता था। हम जिसे विजडम कहते हैं, उसका कोई मोल नहीं लग पाता था। मैं अपने भांजे तक को नहीं बदल पाता था। मैं बेजार था कि हिंदुस्तान क्यों इतना सना था, इस तरह किस तरह कैसे बना था। 2 जेबों में अलाव व बदलाव रखे थे, तुड़ी मुड़ी बीड़ी को बजरंग बली माचिस। इतनी हताशा थी कि मेरी बचपन की नदी सई के अलावा मेरे भीतर एक सिनिकल सी स्त्रोत्स्विनी कर्मनाशा थी। और निराला का वो भग्न हृदय वाक्य कि हो इसी कर्म पर वज्रपात, अगर कुछ नहीं ही होना हो तो। हो करके हंसती हुए प्रेम की संभावना वाली लड़की मेरा बोझ और ओझ और गुम हवास और उसास और झोला झोला पैंट देखकर कहती थी कि इसीलिए तुमको लोग कुरियर वाला समझते हैं। बस थोड़ा दरवाजा खोलकर पल्ले बंद कर लेते हैं। मेरे हाथों में कुछ लिफाफे हैं। मैं पते खोजता बरीद हुआ। ये पूछा ये झगड़ा क्या है। रंज से मैं उठा फरीद हुआ। मुट्ठी बांध कर सबसे आगे मैं नहीं था मगर शदीद हुआ। था मैं डाकिया, अपने संचित को बांटता, पहुंचाता जगह जगह संदेश के लिफाफे जो खोले नहीं जाते। वो मुस्कुराती थी और फ्लाइंग किस देकर गायब हो जाती थी। तो कविता और प्रेमिका इलाहाबादी फंसाव और फंतासी थी। मेरी जिंदगी पारस्परिकता के इशारे की संबंधवाचक खांसी थी। गेट नंबर 4 से वो आएगी, गेट नंबर 4 में है बात। तसव्वुरे जहां में हम थे, जहां में लापता हम। मैं वर्जित स्मृति का विवेक और निष्कासित विडंबना की स्मृति था। मैं अकबर इलाहाबादी और निराला और इलाहाबाद का अहमवाद था। प्रयागराज का पश्चाताप, बेसाख्ता कही गई बात का सच जो मुश्किल में डाल दे लेकिन जिसे वापस लिया ना जा सके। मैं 11 अप से इलाहाबाद से दिल्ली के लिए 2 किलो पूड़ी लेकर निकलने की बदहवासी था कि जैसे वो जीवन भर के लिए दी गई रसद हो, क्योंकि इसी तरह भेजती थी माएं बेटों को यात्राओं पर एक निरर्थक दुनिया में। उस रात भर जीवन दिखा। पिता के स्वप्न के कत्थई टुकड़े ट्रेन से उड़ते हुए, बिखरते हुए, छूटती पटरियों पर, खिड़की के काले स्क्रीन पर। आई फक्ड अप लाइफ की आत्मदया। नहीं से निकलता हुआ कहीं तक क्या। एक शहर में अस्वीकृत होने के बाद दूसरे शहर की अस्वीकृतियों के लिए मैं निकलता रहा। गलत रास्तों पर दौड़ते हुए सही को खोजने की कारुणिकता। मैं बचा तो इसलिए कि पेड़ों के पास थी पुरानी प्रतिश्रुतियां कि भटके हुए को छाया दी जाए, और चंद्रमा के पास था सौंदर्य को असमाप्य बताने का मंत्र धीरज। और नाव के पास पार ले जाने की असंख्य संस्कृतियां और प्यासे को पानी देने की रवायत खत्म नहीं हुई थी। एक स्वप्न का बायां पैर लेकर घूमता था। मैं नहीं जानता था कि सब कुछ के बाद भी मैं हंसना क्यों नहीं भूलता। खुद को कला में बदलने का झंझट था मैं। थी हवाएं कि उड़ा ले जाएं, मैं पते पर कभू नहीं पहुंचा। ये कोई नई मुश्किल नहीं थी कि हिंदी कविता घुड़दौड़ में बदल गई थी। डिस्कोर्स रेसकोर्स में वर्चस्व के लिए वैचारिक अपराध किए जाते थे। वाम एकता का सफेद कबूतर कभी पत्थरों कभी खंजर से खून खून होता था। इस बीच प्रतिश्रुत दक्षिणपंथी वैदिक गणित और भैंस की गैस से बिजली बनाने के फॉर्मूले की व्याख्या करता पहलवान होकर घूमता था और अग्रसरण की हाक देता। पाश्चात्पाद विचार का व्यापारी एक्सपायरी डेट वाली मध्यकालीन नस्वार लेकर घूमता था। लेकिन जैसा कि रूमी ने कहा कि टेढ़ी चाबी से ताला नहीं खुलता था। अदबी वक्त कैसा भी हो, भाषा का सबसे बड़ा कवि खोजने की मुहिम चलती रहती है। स्वादानुसार नमक लेने की तरह गिरोहानुसार लिस्ट बनती रहती है।
एक असुरक्षा दूसरी असुरक्षा का वर्ण करती थी। अच्छा है कि इस कश्मकश विमर्श की लाश अगली सुबह हिंदवी के कई लेन वाले लंबे चौड़े हाईवे के किनारे मिलती थी। फिर परिपार्श्व में पश्चाताप की ओर, तमाम कवियों के प्रति कृतज्ञता की ओर, अपनी सांस देखते हुए दूसरे के सांस की संभाल की कोई शांत बीथोवनी सिम्फनी गूंजती थी। और एक बार फिर हिंदी कविता की गाड़ी झकझक झकझक आगे बढ़ती थी और किसी मुफलिस स्टेशन पर रुकती थी, जो बुला बुला के भूखे अधनंगे बेघर लापता लोगों की सवारियां बैठाती थी, कितनी ही सीटियां बजाती और सीढ़ियां लटका देती थी कि कोई छूट तो नहीं गया है। तो समकालीन अमरता की जल्दबाजी कोई बीमारी थी, जो अफसोस सवालों के भारी पत्थरों को न उठा पाने की अक्षमता की तैयारी थी, और उस बड़े वाक्य की लौ बुझा देने की एकाधिकारवादी हिकारत कि सैकड़ों फूलों को खिलने दो। तो जिधर कुछ नहीं, ये पूरी जो आप देख रहे हैं कविता संग्रह, ये एक लंबी कविता है जिसका एक अंश मैंने आपको सुनाया, और देवी प्रसाद मिश्र ने इस लंबी कविता को लिखा है। राजकमल पेपरबैक्स ने इसको छापा है। उम्मीद है आपको ये कविता पसंद आई।